नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। पूरा वर्ल्ड मीडिया लगातार एक दो सप्ताह से यह कह रहा था कि इंडिया में G20 समिट तो हो जाएगा, मगर डिक्लेरेशन सामने नहीं आएगा, क्योंकि रसिया ऑलरेडी वार्निंग दे चुका था कि हम लोग दिल्ली डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देंगे यदि हमारी आलोचना हुई तो। वेस्टर्न कंट्री अड़ी हुई थी यूक्रेन को लेकर, मगर एक बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आई है। अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया। दिल्ली डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है G20 में। मैं चाहता हूं कि पीएम मोदी की एक छोटी सी क्लिप है, ये आप लोग देखें। इससे आप समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये बिल्कुल अद्भुत है ये काम। मैं कहूँगा आज के समय सिर्फ इंडिया जैसा देश ही कर सकता है जो रसिया और वेस्टर्न के साथ अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। बेसिकली इशू ये था, भारत में बड़े लीडर तो आ जाएंगे, क्या इनके बीच में एक डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर हो पाएंगे? क्या यह दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर एक सहमति बन पाएगी? यही सभी इशू उठकर खड़े हो रहे थे। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री है वो है अमेरिकन ब्लॉक। वो चाहता था कि रसिया की निंदा हो, और रसिया चाइना ब्लॉक चाहता था कि दिल्ली डिक्लेरेशन में रसिया की आलोचना ना की जाए यूक्रेन इशू को लेकर। अंत में हुआ क्या, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। और सबसे यूनिक बात देखिए, इंडिया ने बिल्कुल यहाँ पे रिवर्स कार्ड खेल दिया। अंत में इंडिया ने वेस्टर्न कंट्री को कहा, हम दिल्ली डिक्लेरेशन में रसिया की बढ़ चढ़कर निंदा नहीं करेंगे, जो 2022 में इंडोनेशिया में G20 में हुआ था। यहाँ पर जेलेंस्की को बुलाया गया था एज अ गेस्ट। उन्होंने रसिया को भला बुरा कहा। डिक्लेरेशन में बहुत सी खराब बातें लिखी गई। उसकी कंपेरिजन में आपको बता दूँ, दिल्ली डिक्लेरेशन में रसिया की कोई भी निंदा नहीं करी गई। कई जगह रसिया की न्यूक्लियर थ्रेट की बात करी गई थी, या फिर और चीज़ों की बात थी। वहाँ पे रसिया का नाम हटा दिया गया है। मैं कहूँगा ये जियोपॉलिटिक्स गिफ्ट है इंडिया का रसिया को, कि G20 समिट हमने करवाया और आपकी निंदा भी नहीं करी। रिटन डॉक्यूमेंट्स पर आपकी निंदा भी नहीं हुई। वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका और बाकी कंट्री इस डिक्लेरेशन को लेकर मान भी गए। और जब डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछा गया कि जो पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया में G20 समिट हुई थी, वहाँ पर रसिया की बहुत सारी निंदा हुई, बहुत सारी भला बुरा बोला गया उन्हें, आपने तो सब कुछ बदल दिया। तो डॉक्टर जयशंकर साहब का जवाब था, बाली वाज वाली। बाली इंडोनेशिया की कैपिटल है, जहाँ पर पिछली साल समिट हुआ था। तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा वो बाली था जी दिल्ली है। हम यहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को देखेंगे, जो बाली में हुआ था वो हम सारी चीज़ें नहीं करेंगे। वाह, दिस इज रिमार्केबल विक्ट्री ऑफ इंडिया। एक छोटा सा फैक्ट देखो, ये है दिल्ली डिक्लेरेशन, जहाँ पर यूक्रेन के बारे में केवल 4 बार बात हुई थी। और इसी के कंपैरिजन में है ये है इंडोनेशिया का डिक्लेरेशन, जहाँ पे 44 बार यूक्रेन के बारे में बात हुई थी। आप खुद सोच के देखिए कि आप मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं कि यह कितना मुश्किल रहा होगा कि वेस्टर्न कंट्री को समझाना कि जिस साल जब 2022 में आपने जिस देश का नाम 44 बार लिया, वहीं पे 4 बार हम यहाँ पे लेंगे। और इस बात पर वह सारे देश मान भी गए, और साथ में रसिया की निंदा भी नहीं करेंगे। अब आप कहोगे ठीक है, यहाँ पे तो रसिया का फ़ायदा करवा दिया है, अब इससे हमें क्या मिलेगा?
देखिए, जब आप एक पूरा समिट एक बार पर फोकस करवाते हो, अब आपके सामने ये लिस्ट है। पिछली बार के जो समिट हुए थे उनमें कितने डॉक्यूमेंट्स पर एग्रीमेंट हुआ, कितने समझौते किए गए, एजुकेशन को लेकर, क्लाइमेट को लेकर, ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, और इंडिया को लेकर G20 में कितने डॉक्यूमेंट्स पर एग्रीमेंट किए गए। और यहाँ पे आप देखिए, इंडिया में 73 आउटकम्स निकले, इंडोनेशिया के G20 समिट में आउटकम निकले 27, उससे पहले इटली के समिट में 36। मतलब पिछले समिट को देखिए ना, तो इतनी सारा सक्सेसफुल किसी भी समिट में नहीं मिलेगा आपको। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।